गुड मॉर्निंग बच्चों एवं दोस्तों, आप सभी लोगों का एमजी कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो बहुत दिन के बाद हम फिर से वापस आ रहे हैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, ठीक है ना। तो आज हम लोग इस टॉपिक में बात करेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इससे पहले आपने एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ा था। एडिशन ऑफ वेक्टर में हमने दो मेथड बताया था, एक ज्योग्राफिकल मेथड जिसमें हम ज्योमेट्रिकल मेथड कहते हैं, उसके बाद एनालिटिकल मेथड बताया था। उसमें तीन मेथड मैंने बताया था। एक मैंने बताया था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पॉलीगन मेथड बताया था। तो उसकी चर्चा हम कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की। व्हाट इज द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर? क्या होता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर? द अपोजिट प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर इज नोन एज द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। या आप ये कह सकते हैं any vector resolve in two component, then this process is known as resolution of vector। यानी किसी वेक्टर को क्या करना, अलग करना। कभी टू और मोर वेक्टर्स को हम क्या करते थे, ऐड करते थे। अब एडिशन नहीं, उसका अपोजिट मतलब अलग करना। सब्ट्रैक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, अलग करने की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसकी बात करेंगे। ये हेडिंग पढ़ चुकी है, दिस इज द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ओके बच्चों, तो देखना यहां मैं लेट कर लेता हूं, लेट एनी वेक्टर ए कैप। कोई वेक्टर है ए कैप, मैं इसको क्या करूंगा, रिजॉल्व करूंगा इन टू कंपोनेंट में, ठीक है ना। तो यहां पे देखना मैंने ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया है। दिस इज द कोऑर्डिनेट एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। ये क्या है, एक्स एक्सिस। आप लोगों को पता है एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर होता है जिसे हम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कहते हैं। व्हाट इज द ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर? द वेक्टर along x axis, y axis and z axis is known as the orthogonal unit vector, जिसे हम x, y, z कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज i कैप, j कैप एंड k कैप, ये ओरिजिन हो जाएगा, ठीक है ना। हम पहले 2D की बात करें क्योंकि 3D में प्रूव करना थोड़ा टफ होता है। आगे की क्लासों में हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर कोई वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे है, ओके। अब इसका मैं कंपोनेंट निकालूं तो ये इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस में मैं एक्स लिख सकता हूं। अगर मैं इसका कंपोनेंट निकालूं तो मैंने बताया था जिसके साथ एंगल लगा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉस थीटा कहते हैं, ठीक है ना। इसका मल्टीप्लाई करो, मैग्नीट्यूड लूंगा, कॉस थीटा हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस में कितना हो जाएगा, बोलो। वाई एक्सिस में ए वाई वेक्टर कितना हो जाएगा बच्चों, मॉड ऑफ ए साइन थीटा हो जाएगा। एम राइट? अच्छा, तो अगर आप लोगों को कंपोनेंट ना पता हो कैसे निकाला जाता है तो नाउ यू कैन सी हियर। कैसे करेंगे आप लोग, ये देखिए। अगर मैं यहां कह दूं n है, ये p है एंड यह m है, तो देखो यहां साइड में मैं दिखा देता हूं। इन ट्रायंगल OPN में बताओ कॉस थीटा क्या होता है, बोलो बच्चों। कॉस थीटा तुम लोगों को याद होगा, तुम लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हो, PBP/HHB। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा ना। या पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोला। पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा, तो कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो ये साइन होता है, ये कॉस होता है और ये tan के लिए होता है। तो कॉस के लिए क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेनियस होगा। तो बताओ बेस कितना है, दिस इज ON, और हाइपोटेनियस कितना है, OP। तो cos थीटा विल बी इक्वल टू ON बाई OP। कितना है, ए वेक्टर है, मैं मैग्नीट्यूड हमेशा लूंगा, तो ON विल बी इक्वल टू कितना है, मॉड ऑफ ए cos थीटा। तो देखिए ON क्या मैंने वही लिखा है, क्या वही लिखा हूं ना, ठीक, मैं वही लिखा हूं। अच्छा, इसी तरीके से हम साइन थीटा निकाल सकते हैं। तो इन ट्रायंगल देखो, अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, इसके अल्टरनेट एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब बताइए इन ट्रायंगल कितना होगा, OPM हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? OPM में बताइए मैं क्या करूंगा, साइन थीटा लिखूंगा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, P/H। P कितना है बच्चों, परपेंडिकुलर एंगल के सामने की जो साइड होती है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। हाइपोटेनियस कितना है, OP है। साइन थीटा विल बी इक्वल टू OM बाई OP। कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, OM विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए साइन थीटा। और यही OM क्या है,
ए वाई है और यहाँ का जो ओ एन है ए एक्स मैंने नाम रिप्रेजेंट किया है। ओके बच्चों, ठीक। तो अब देखना इधर, इतनी बात हो गई। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं एक चीज और। यहाँ का अगर मैं एक कंपोनेंट और दिखाऊं, ये दूसरे फॉर्मेट में ए एक्स विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा वेक्टर में ए एक्स आई कैप। याद रहे कि ये वेक्टर में होगा, ये बिना वेक्टर का होगा, ये मैग्नीट्यूड होता है, याद रहे। क्यों, अगर नहीं पता हो तो आप देख सकते हैं, क्योंकि आपने यूनिट वेक्टर पढ़ा था ना ऐसा, ये वेक्टर बाई मॉड ऑफ ए पढ़ा था ना, यानी वेक्टर ए बाई ए लिख सकते हो डायरेक्टली। इसी तरीके से मैं क्या करूं, आई कैप विल बी इक्वल टू कितना वेक्टर ए एक्स बाई मॉड ऑफ कितना ए एक्स, इसी को ए एक्स वेक्टर बाई ए एक्स हो जाएगा। तो बताइए ए एक्स वेक्टर कितना हो जाएगा, ए एक्स आई कैप, ये होता है, ठीक है ना, इतना होता है, यानी ये हम लिख सकते हैं। तो इसकी कोई जरूरत नहीं, बस मैं दिखा रहा था बस। इसी तरीके से बताओ यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए वाई विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा ए वाई एंड जे कैप। मैंने कहा था कि 2D में निकाल रहा हूँ, इसलिए जेड एक्सिस में हम नहीं जाएंगे, ठीक है ना। तो नहीं जाएंगे तो चलिए हम इसे क्या करते हैं, बढ़िया से राइट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखना बच्चों, द कंपोनेंट ऑफ, क्या उधर दिख रहा है, यहां तक दिख रहा है ना, द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन एक्स एक्सिस, इन एक्स एक्सिस बताओ कौन कौन मैंने लिखा, ए एक्स विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए कॉस थीटा लिखा एंड ए एक्स विल बी इक्वल टू ए एक्स आई कैप लिखा। तो देखना इसे मैं बन दिया, ठीक बच्चों, इसकी भी जरूरत पड़ेगी, अभी देखना मैं क्या करता हूं। अब देखना द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन वाई एक्सिस, इन वाई एक्सिस में मैं देखूं तो ए वाई विल बी इक्वल टू कितना मॉड ऑफ ए साइन थीटा, यही है क्या, एंड ए वाई विल बी इक्वल टू ए वाई एंड जे क्या, ये मैंने बताया, जरूरत पड़ेगी, ये क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। तो क्या इधर का मैं रफ कर दूं, ठीक है, चलिए मैं इधर का रफ कर दूं, आई थिंक आप नोट कर चुके होंगे ना। तो अब देखना इधर, क्या इधर दिख रहा है बच्चों, तो अब देखना मैं इधर करता हूं, ये मैं, आप समझ लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ठीक है ना। चलिए अब मैं देखो, अगर मैं दोनों का वेक्टर करूं, इसे भी कोई नाम दे देता हूं, ए दे देता हूं, और क्या अभी नहीं छोड़ो। तो देखना जो वेक्टर ए है, ये इसके 2 कंपोनेंट निकाला हूं, किसमें, एक तो एक्स एक्सिस में मैंने ए एक्स लिखा, एनी प्रॉब्लम, एक तो वाई में लिखा कितना ए वाई लिखा, यानी मैं वेक्टर ए को 2 में इसे रिजॉल्व किया, एक एक्स में एक वाई में। अब बताओ वेक्टर ए है, ए एक्स की वैल्यू यहां है मेरे पास कितना ए एक्स आई कैप प्लस बताओ ए वाई कितना है ए वाई जे कैप। तुम लोग याद करो हम यही लिखते थे। अगर मैं 3D की बात करूं, सिमिलरली इन 3D में बात करूं तो ए एक्स विल बी इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। याद करो आपके सर लोग क्या करते थे, पोजीशन वेक्टर निकालते थे, ऐसे निकालते थे ना, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप। तो इसी फॉर्मेट में लिख सकते हो, या कुछ लोग इसकी वैल्यू लिखते थे, मान लो वेक्टर ए विल बी इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस 5k कैप, ऐसे लिखते थे ना, कुछ उसी फॉर्मेट में है, ठीक है ना। मैं वही चीज प्रूफ कराना चाह रहा हूं, कहां से आता है मैंने ये दिखाया आपको, तो ये प्रूफ हो गया, ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना। अच्छा अब हम बात करते हैं इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है। मैग्नीट्यूड की बात करेंगे हम, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो बताइए, बाई मैं करता हूं 1 स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है ना। तो वहां पर देखना ये इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकेंड, देखना इधर ए एक्स स्क्वायर वेक्टर का स्क्वायर होगा प्लस ए वाई वेक्टर का स्क्वायर, और क्या हो जाएगा इधर देखो, मॉड ऑफ ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस मॉड ऑफ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो याद, जब मैं डॉट प्रोडक्ट बताऊंगा तो ये मैं बताऊंगा कि ये जो वेक्टर लगा है ना, ये हट जाता है, केवल स्क्वायर होता है मैग्नीट्यूड। क्यों होता है आपको पता है, ए डॉट भी मैं अभी नहीं बताया हूं, ऊपर दिख रहा है,
ए डॉट ए तो कितना होता है मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ कितना ए हो जाएगा, और का 0 हो जाता है, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, इसका हट जाएगा तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। इसको ए वेक्टर स्क्वायर लिख सकते हैं, ए वेक्टर स्क्वायर को ए स्क्वायर आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आई थिंक आप लोगों को पता होगा, तो मैं यहाँ शो नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ मैंने हटाया ए एक्स स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू, यहाँ मॉड और क्या है वेक्टर हट जाएगा, मैग्नीट्यूड है, ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज 1, तो कितना हो जाएगा बोलो, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, अगर मैं ए की बात करूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, ए वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। ये किस में है, 2D में है, ठीक है ना। तो क्या इधर नोट हो गया, ठीक है ना। तो चलिए अब इधर लिखता हूं मैं, यहां तक की बात हो गई। अब देखना इन 3D में बात करूं, इन 3D में बात करूं तो ए विल बी इक्वल टू कितना, ए एक्स स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर, ए जेड स्क्वायर, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर। अच्छा तुम लोग अब बताओ यार, देखिए इधर बढ़िया से देखना भाई, तो यहां पर देखो ये हमारे पास क्या है, मैं दूसरी पेन का यूज कर लेता हूं, ओके। देखो ये क्या है, ये गिवन वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड हमने क्या किया बोलो। अगर मैं ये लिखना चाहूं तो ए विल बी इक्वल टू रूट में क्या, स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ आई प्लस स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ जे प्लस स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ के कैप, सबका क्या है के कैप। तो हमने क्या किया, यहां पे ए दिखाया, यहां पर क्या किया, इसका मैग्नीट्यूड दिखाया। अगर मुझे इसका डायरेक्शन दिखानी हो तो पहले मैं इसका एक एग्जांपल ले लेता हूं। अगर मैं आपसे कहूं ए वेक्टर हमारे पास गिवन है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप आपको दिया है, तो फाइंड द मैग्नीट्यूड। आपको ये क्या है, हमको कैलकुलेट करना, दिस इज मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, कुछ करो नहीं बेटा, कुछ करो नहीं, बस क्या करोगे, रूट लगाओ, आई का स्क्वायर करो, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर करो, फिर जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर करो, फिर के कोफिशिएंट का स्क्वायर करो, तो 4 9 16 टोटल कितना हो गया, 29 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अगर यहाँ पे अगर गलती से माइनस आ गया तो माइनस को ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा, यानी स्क्वायर लगा है तो चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, सबके लिए अंदर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में ही आएगा, ठीक है ना। तो यहां आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम थोड़ा डायरेक्शन की बात करते हैं, रिजल्टेंट के डायरेक्शन की बात करते हैं। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर की डायरेक्शन की बात करते हैं। तो tan थीटा आप लोगों को पता है, मैंने बताया था पी बाई एच बी, ठीक है, पी बाई बी, बेस बाई वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी बाई बी है। tan थीटा विल बी इक्वल टू पी कितना, व्हाट इज द ये इसके सामने की जो एंगल होती क्या होती है, ये भाई कितना है, ए वाई है, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर कितना है, मॉड में लिखूंगा ए वाई बाई क्या है, ये बेस कितना है, ए एक्स है ना, मॉड ऑफ ए एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स आप लिख सकते हैं ए वाई बाई ए एक्स, ये यहाँ से आप डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय।